तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने गिनिंग की प्रोसेस समझ लिए कि हम गिनिंग किस तरीके से करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है वो है कोम्बिंग एंड स्पिनिंग। अगर आप इन वर्ड्स को भी ध्यान से समझो ना, तो कोम्बिंग ऐसी प्रोसेस होती है, आप जैसे नॉर्मल आप अपने कोम्ब को देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्टिक जैसे प्रोजेक्शन लगे हुए होते हैं। वो क्या करता है, किसी भी उसको आप ऐसे धागे वाले सरफेस पे चलाओ तो कुछ भी उलझी हुई चीज को सीधा कर देता है। तो कोम्बिंग वो हो गया। और स्पिनिंग का बेसिक मतलब होता है सीधे सीधे उसको किसी भी चीज को रोटेट करना, यानी घुमाना। ठीक है, तो बेसिक जो वर्ड्स है कोम्बिंग एंड स्पिनिंग की प्रोसेस किसके बाद आती है? गिनिंग हमने कर ली है, हमने बड़े बड़े रुई के बेल्स बना लिए। यानी आप समझे बेल्स क्या होता है? रुई का एक बड़ा थान होता है। थान अगर आप ढंग से समझे तो थान बस एक एग्जांपल समझ लीजिए कि एक बड़ा बैच, यानी कोई बहुत बड़ी जगह पे उसको स्टोर कर रखा है, यानी एक स्टॉक में जो कोई चीज होती है तो हम उसको बेल्स कहते हैं। तो रुई के बड़े बड़े रॉ, मतलब जो कच्ची रुई होती है, उसके थान तैयार हो चुके हैं, सारे थान तैयार हो चुके हैं। अब हम किस प्रोसेस से लेके जाएंगे? कोम्बिंग एंड स्पिनिंग। ये प्रोसेस करने के बाद हमको एंड प्रोडक्ट जो है हमारा फैब्रिक वो तैयार मिलेगा एकदम। तो ये दो प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम बुक वाइज अगर इसको प्रोसेस को रीड करें तो क्या है? कोम्बिंग एंड स्पिनिंग। आफ्टर गिनिंग द नेक्स्ट स्टेप इज कोम्बिंग एंड स्पिनिंग। यानी गिनिंग करने के बाद जो सीधा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो स्टेप कौन सा है? कोम्बिंग एंड स्पिनिंग। इन कोम्बिंग द कंटेंट्स सेवरल बेल्स आर फेड इनटू मशीन। अब जो बड़े बड़े बेल्स हमने तैयार कर लिए, जो बड़े बड़े हमने बेल्स रुई के जो बड़े बड़े थान तैयार कर लिए, उनको मशीन में फीड किया जाता है। मशीन में हम उनको डालते हैं, यानी मशीन की एक बड़ी ओपनिंग है, हमने उस मशीन के अंदर उसको डाला। बड़े बड़े रुई के थान हमने उस किस मशीन में डाले? कोम्बिंग मशीन में। याद रखना, कोम्बिंग मशीन में हमने बेल्स डाले बड़े बड़े रुई के। इन कोम्बिंग मशीन द कंटेंट्स ऑफ सेवरल बेल्स आर फेड इनटू द मशीन दैट ओपन्स एंड रिमूव्स द ट्रैश। अब क्या हो गया? उस मशीन ने, गिनिंग मशीन ने अपने हिसाब से उसकी पूरी सफाई कर दी, लेकिन इसको कोम्बिंग करनी है। कोम्बिंग कब होगी? एकदम बारीक रेशा हमको चाहिएगा, सिर्फ एक रेशा चाहिएगा, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये मशीन क्या करती है? आप रुई के कितने भी थान डाल लो, ये उन सबको वापस से क्लीन करेगी। जितनी भी रिमेनिंग डर्ट और इम्प्योरिटीज है, यानी जितनी भी बाकी की गंदगी है, क्योंकि इस मशीन को सिर्फ रेशा चाहिए काम करने के लिए। अगर रेशे के अलावा कुछ भी आए तो मशीन काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोम्बिंग तो जब ही होगी ना जब सिर्फ रेशा होगा। अगर उसके अंदर कोई भी कंकर पत्थर या मिट्टी का कोई भी पार्टिकल आ गया तो कोम्ब अटक जाएगा और वो कोम्ब आगे चलेगा नहीं। तो ये क्या करता है? ये वापस से सफाई करता है, और जितना भी रिमेनिंग कचरा होता है, यानी जितनी भी रिमेनिंग जो वेस्ट होती है, उसको ये सबसे पहले सेपरेट करता है। किसमें से? जो बड़े बड़े कॉटन के बेल्स तैयार होते हैं। ठीक है, द लूज फ्लफी फाइबर आर अनटैंगल्ड। अब क्या होता है? लूज फ्लफी फाइबर। अब क्या होता है? बड़े बड़े जो थान थे उसको छोटे पार्ट में करके अब ये क्या करता है? ऐसे कॉटन के जो बड़े रेशे थे उन रेशों को ऐसे अलग अलग कर दिया जाता है। अब ये समझ लीजिए, ठीक है। और ये मान लीजिए कॉटन का रेशा है तो बहुत फ्लफी होगा ना। हम रुई को लेते कितनी फ्लफी होती है वो, उस रुई को आप दबा सकते हो, तो ऐसे बड़े रुई के ऐसे फुए जैसे तैयार कर दिए जाते हैं। किस प्रोसेस के? सिर्फ किस प्रोसेस के बाद? अभी तक उसने सिर्फ क्लीन किया है। क्लीन करते ऐसे बड़े बड़े रेशे बॉल जैसी बन चुकी है, फ्लफी बॉल ऑफ कॉटन। अब एक चीज समझने की है, हम उसको समझते हैं। अनटैंगल, किसी भी चीज को अनटैंगल करना। टैंगल वर्ड का अगर हम मतलब समझे तो टैंगल वर्ड का मतलब होता है उलझा हुआ। क्या है? उलझा हुआ। और अनटैंगल करना क्या होता है? सुलझा हुआ। अगर ये ऐसे रेशे एक दूसरे में ऐसे जुड़े रहेंगे तो हमारे पास इनका कोई यूज नहीं है, कोई भी हमारे पास इनका यूज नहीं है। तो ये मशीन क्या करती है? इनको अनटैंगल कर देती है। अनटैंगल करने के बाद क्या हुआ? ये ऐसे हो गए, इस जगह से इस जगह पे आ चुके हैं, अनटैंगल हो चुके हैं। अनटैंगल यानी उलझी हुई चीज को सुलझाना। ये उलझा हुआ था सारा फाइबर, इसको सुलझा के उन्होंने सीधा कर दिया। बहुत छोटे 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 होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होती है कई बार चीज। ठीक है, फ्लफी फाइबर आर अनटैंगल्ड दैट आर कोम्ड फ्रॉम अ सॉफ्ट रोप कॉल्ड सिल्वर। अब इनको क्या किया जाता है? कोम्ब किया जाता है। अब बहुत बारीक बारीक रेशे अगर तैयार हो गए हैं तो अब उनको अगर हम कोम्ब करेंगे तो कोम्ब करने से क्या होगा? इनको अगर हमने कोम्ब किया तो अब ये मान लीजिए ये कोम्ब करने के लिए हमने एक जगह ली,
इसके अंदर हमने सारे रेशे लिए, रेशे जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, तो रेशे जुड़ के कैसे हो जाएंगे, एक रेशा ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, हमने रेशे जोड़ दिए इससे इससे इस तक। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने की कि एक ऐसा सॉफ्ट, ऐसी इसकी बना दी गई है, एक रोप जैसी बना दी गई है, एक सॉफ्ट रोप तैयार हो गई है। किसकी, जो रेशे थे ना उनसे क्या हो गया, एक सॉफ्ट रोप तैयार कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट रोप होती है इसको क्या कहेंगे, सिल्क। कोम्बिंग करके, ये प्रोसेस कब हुई है, पूरी कोम्बिंग करके किसी चीज की। उसके बाद में अब कौन सी प्रोसेस आ जाती है, ये तैयार हो गया, एक सॉफ्ट रोप तैयार हो गई है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होती है, स्पिनिंग। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज स्पिनिंग, स्पिनिंग का एग्जैक्ट काम है क्या। स्पिनिंग इन्वॉल्व्स द ड्रॉइंग आउट। अब क्या होता है, ये सीधा ड्रॉइंग आउट मशीन है, यानी इससे कपड़ा तैयार होकर निकल जाता है। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो कपड़ा होता है ये धागे से तैयार होकर पूरा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को अगर हम ढंग से समझे, स्पिनिंग इन्वॉल्व्स द ड्रॉइंग, ट्विस्टिंग एंड वाइंडिंग ऑफ फाइबर इनटू कंटिन्यूस थ्रेड और यार्न। अभी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको समझाया कि ट्विस्ट एंड टर्न करा फाइबर्स को ट्विस्ट एंड टर्न करा और इसका यान तैयार कर दिया। ये एक सिल्वर रोप थी, इसकी मदद से पूरा ऐसा यान तैयार कर दिया गया। किससे, स्पिनिंग की प्रोसेस में क्या करें, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, यानी किसी भी चीज को ऐसे जोड़ना और पिरोना, ऐसे घुमा रहे हैं और उसको ट्विस्ट और टर्न करके यान बना रहे। यान जो होते हैं पतले 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 धागे होते हैं जिनसे पूरा कपड़ा जो होता है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, ट्विस्टिंग एंड वाइंडिंग ऑफ फाइबर इनटू कंटिन्यूस यार्न और थ्रेड, पतले धागों में और यार्न में उसको पूरा पूरा तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, द यार्न इज देन वाउंड ऑन द बॉबिन। बॉबिन इज अ काइंड ऑफ मशीन, बॉबिन एक मशीन है, उनके ऊपर इसको पूरा बांध दिया जाता है। जो यार्न तैयार हुआ है, यानी जो बहुत पतला धागा तैयार हुआ है, उसको बॉबिन मशीन पे पूरा टाई कर दिया जाता है, उसको पूरा बांध दिया जाता है। किस पे, बॉबिन पे। अब हम समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली बॉबिन मशीन और ये काम क्या करती है। मशीन से हमें क्या करना है, काम कराना है। वो काम क्या करती है, दीज बॉबिन आर देन यूज्ड टू वीव क्लोथ्स। अब ये जो बॉबिन मशीन है क्या तैयार करती है, ये बॉबिन मशीन वीव क्लोथ, यानी कपड़ा सिलाई का जो काम होता है ये बॉबिन मशीन करती है। हमने पतला धागा तैयार कर दिया, अब ये पतले धागे से क्या करेगा, पतले धागे से सिलाई शुरू करेगा कपड़े की, यानी कपड़ा जो बेसिक धागे से कपड़े बनने की जो शुरुआत करती है वो बॉबिन मशीन ने की है और ये क्या करेगा, वीव करना शुरू करेगा। ठीक है, सो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक। अब क्या हुआ, जो वीविंग प्रोसेस होती है वो एग्जैक्ट प्रोसेस होती क्या है, दो यान के जो दो बड़े बड़े उन्होंने यान तैयार किया। आप ये समझ लीजिए दो यान है, इन्होंने उनको ऐसे पिरोते गए, ये दो यान है, इन्होंने ऐसे और दो यान ले लिए, फिर और दो यान ले लिए, फिर और दो यान ले लिए, ऐसे मिक्स करते 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 इन्होंने ऐसे कपड़ा जैसा तैयार कर दिया। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कपड़ा तैयार कर लिया। ये 2 3 4 5 धागों से क्या करके, ट्विस्ट एंड टर्न करके। अगर आप कपड़े को भी ध्यान से देखेंगे ना तो उसके अंदर भी पैटर्न होता है सिलाई का, उसको पिरोने का पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न से बनाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, सो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ यार्न मेकिंग फैब्रिक। अब इससे फैब्रिक तैयार हो रहा है, इस प्रोसेस से फैब्रिक तैयार हो रहा है, यार्न के अलग अलग टुकड़े लिए और उसको बना दिया गया। सिमिलरली 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक फैब्रिक। द यार्न आर मच थिनर देन पेपर स्ट्रिप। पेपर की पतली लीरी से भी, यानी पेपर का जो पतला टुकड़ा होता है उससे भी बहुत ज्यादा पतला होता है यार्न। यार्न बहुत बारीक होता है, आपने कपड़े को ध्यान से ऐसे देखा होगा, उसके अंदर जो सबसे छोटा धागा होता है ना उसको यार्न कहा जाता है। ठीक है, दीज लूम आर इधर हैंड ऑपरेटेड। अब क्या होता है, देन लूम मशीन, अब यहां पे किसका यूज आता है, लूम मशीन शुरू हो जाती है। लूम्स आर यूज टू वीव फैब्रिक। अब फैब्रिक पूरा ये ऐसा तैयार हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर, अब इसको डाला जाता है लूम मशीन में। इस चीज को किसमें डाला जाता है, लूम मशीन में। लूम मशीन में डालने से क्या होता है, फाइनल कपड़ा यानी फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है। लूम मशीन आपने देखी होगी, एक इंसान बैठा रहता है एक लकड़ी की मशीन पे, एक साइड से उसके ऐसे चारों तरफ से ऐसे मोटे धागे चल रहे होते हैं,
मोटे धागे चलते चलते ऐसे वो ऊपर करता है, आगे करता है, ऊपर करता है, आगे करता है, वो लूम मशीन कहलाती है। ठीक है, उस लूम मशीन में क्या होता है, जो फाइनल फैब्रिक होता है, यानी ये हमने एक और छोटा टुकड़ा देखा था, अब एक बड़ा टुकड़ा तैयार हो गया। अभी समझिए, ये कपड़े का बड़ा टुकड़ा जैसे तैयार हो गया, ये लूम मशीन में, यानी कपड़े के जो थान होते हैं, बड़े बड़े कपड़े के थान जो तैयार करने का काम होता है, वो किसका होता है, लूम मशीन का। ठीक है, दिस लूम मशीन आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम मशीन होती है, या तो ये पावर ऑपरेटेड होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी डीजल एनर्जी से चलती है या सोलर एनर्जी से चलती है, या फिर ये ह्यूमन पावर पे चलती है, यानी इंसान बैठ के इस मशीन को ऑपरेट करता है। तो हमने यहाँ पे फाइबर टू फैब्रिक से हमने समझ लिया कि फैब्रिक कैसे तैयार होगा। नेक्स्ट क्लिप में हम समझेंगे कि व्हाट इज नेटिंग। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए।